बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद। Thank you for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. काफ़ी happening जो है ये weekend रहा है. Once again, Arsenal is back on top, but will they stay there? That's a big question. क्योंकि Man City जो है, they are going from strength to strength. हमने बात की Manchester City की, they are in the FA Cup final once again for the fourth consecutive time. उन्होंने जो है अपना मैच सेमीफाइनल मैच जीता वर्सेस साउथहैम्पटन एंड चेल्सी को मिली नई मैनेजर बाउंस जिसे कहा जाता है, वो उनको मिला वर्सेस लीड्स। बिल आखिर 5 मैचेस हारने के बाद उन्होंने फाइनली एक मैच जीता और वो भी पहुंच गए फाइनल्स के अंदर। तो इस वीकेंड वी सॉ 2 सेमीफाइनल्स ऑफ द FA कप, वी सॉ लॉट्स ऑफ प्रीमियर लीग मैचेस जिसमें आर्सेनल वंस अगेन वेंट ऑन टॉप लाइक आई सेड, बट विल दे स्टे देयर और नॉट, टाइम विल टेल। उसके साथ साथ स्पेनिश ला लीगा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे बार्सा ने 11 पॉइंट की लीड खोल ली है between themselves and Real Madrid. Real Madrid having a torrid time out of all cup competitions, and also pretty much they have given up on their quest for a La Liga title. Even in Serie A, जहाँ पे शुरू के सीजन में हमने देखा था कि बहुत ही टाइट रेस चल रही थी in the top 4, अब वो pretty much खत्म हो चुकी है. Inter Milan will be the Serie A champions as well. Bayern Munich are already the German champions. And even in France, PSG जो है अब वो 9 पॉइंट की लीड ले चुका है, despite the fact कि अगर हम 2 महीने पहले जाते हैं तो pretty much वो सेकंड टीम थी, लेकिन अब जो है वो आगे आ चुके हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो अंडर 16 बॉयज़ टीम है, दे आर इन काज़ाकिस्तान राइट नाउ प्लेइंग द UEFA डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2 मैचेस खेले उन्होंने, दोनों में उनको शिकस्त हुई है, बट द परफॉर्मेंसेज हैव बिन प्रीटी इनकरेजिंग। सो ऑल दैट एंड लॉट्स मोर, प्लस एक चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं की थी पिछले शो में, उस वक्त ही ये चीज़ हुई थी, तो आज के हम शो में ज़रूर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। लेस्टर सिटी एग्जैक्टली 10 साल पहले दे बीट ऑल द ऑड्स एंड बिकेम द प्रीमियर लीग चैम्पियंस, एंड इन द लास्ट वीक दे हैव बीन नाउ डिमोटेड टू लीग 1, यानी कि थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश फुटबॉल पिरामिड जिसे कहते हैं। डिजास्टर एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ पे, ये सब डिस्कस करेंगे एंड लॉट्स मोर। सो स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट 1 hour. Let's get the show on the road. We have with us usual suspects. On my left, Usman Malik. How are you, sir? All well? ठीक ठाक? All good, Altamash. लेस्टर की बड़ी कोई स्टोरी, आज से 10 साल पहले दे वर क्राउन चैम्पियंस और आज दे आर प्लेइंग इन लीग 1। कुछ जो है वो उनके पॉइंट्स डिडक्शन, 6 पॉइंट्स उनके डिडक्ट हुए थे। अगर वो 6 पॉइंट्स डिडक्ट ना भी होते तब भी वो रेलिगेशन बैटल में होते, एंड इट्स अ डिजास्टरस सीजन फॉर देम हु वुड हैव थॉट कि 10 साल एग्जैक्ट 10 साल के बाद जो है ये देखना पड़ेगा। और ये वही स्टोरी रिपीट हो रही है जो सनडरलैंड की हुई थी, जो लीग 1 से और फिर बड़ी मुश्किल हुई उन्हें प्रीमियर लीग में आके। दूसरी तरफ अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं तो लिवरपूल और ख़ास तौर पे मोहम्मद साला के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि उनको एक ग्रोइन इंजरी हो गई है और प्रॉब्ली उन्होंने शायद अपना आखिरी मैच हो सकता है। आई रियली विश एंड होप कि वो वापस आ जाएं बिकॉज इट्स एन एंड ऑफ एन एरा। और लग यही रहा है कि थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है। Quite interesting for you. That was the biggest story of the Premier League this weekend. Definitely it is. I think for every football fan it is. दूसरी तरफ ईसाक की वापसी होती है दिसंबर के बाद। लग रहा है आपके लिए everything is centered around a certain team this week. No, I'm just because लिवरपूल की बात हो रही है तो मैंने कहा मैं बता दूं दिसंबर के बाद ईसाक की वापसी होती है और उन्होंने बड़ा बेहतरीन गोल स्कोर किया। दूसरी तरफ अगर रेलिगेशन की हम बात करें तो स्पर्स ने बिल आखिर अपना मैच जीत लिया। स्पर्स ने बिल आखिर 1-0 बड़ी एक दूसरी तरफ, लेकिन वेस्ट हैम ने एवर्टन को मारा है 2-1 और बिल्कुल इंजरी टाइम में जो है वो गोल आता है वेस्ट हैम की तरफ से। तो ये दोनों टीम्स जो है वो डेफिनेटली, और सबसे बड़ी जो रेलिगेशन बैटल जो अब मुझे लगता है काफ़ी सेफ है वो नॉटिंघम फॉरेस्ट है, जिन्होंने सनडरलैंड को बैटर किया है 5-0 के स्कोर लाइन से। away at the Sunderland Stadium. प्लेइंग अवे, जो कि उनका एक अनबीटन रन इतना चल रहा था। अब यही देखना है कि स्पर्स जो है वो उनके हाथ में नहीं है रेलिगेशन को बचाना। हाथ में अगर है तो वो वेस्ट हैम के है और एक ही स्पॉट रह गया क्योंकि दो टीम्स ऑलरेडी रेलिगेट हो चुकी हैं। तो इट्स गोना गो डाउन द वायर और ये बेसिकली जो है at the bottom and the top as well, Arsenal, Man City as well. चलते हैं दूसरे मेहमान की जानिब। अब्दुल लतीफ दादा boy looking pretty in pink, माशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? Thank you, Altamash. It's always a pleasure being here. I'll just ask you one thing. Was this the biggest news for you as well with Salah and Isak? No, not at all. Not at all. It's hardly a news because top 5 में अपनी जगह तकरीबन तय कर ही ली है इन्होंने। साला इंजर हो गए तो वो तो लिवरपूल के फैन के लिए न्यूज़ है ना, मतलब वो
इनकॉन्सिक्वेंशियल है ना इस वक्त, ना वो टाइटल रेस में है, ना वो रेलीगेशन बैटल में है। बहरहाल मैं यहाँ पे सिर्फ ये करना चाहूँगा कि देखें, मेरे लिए ज़्यादा बड़ी न्यूज़ जो ना पिछले काफ़ी हफ्तों से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हर हफ्ते द नंबर ऑफ प्लेयर्स गोइंग डाउन विद सीजन एंडिंग इंजरीज, दैट इज़ अ बिगर कंसर्न फॉर मी। अभी टॉटनहम के शावी सिमंस जो हैं उनको भी एक बहुत बुरी ACL की इनफैक्ट इंजरी हुई है, एंड वर्ल्ड कप से भी बाहर है, वर्ल्ड कप से बाहर इनफैक्ट 2026 से ही बाहर है, 27 के अंदर अगर वो आए तो खेलना शुरू किया तो करेंगे। अब वो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, उनके रोमेरो ऑलरेडी सीजन से बाहर हो चुके थे, कुद्दूस शुरू से ही टॉटनहम में वो इंजर हो गए थे, तो ही इज आल्सो आउट फॉर द सीजन। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, सर्ज ग्नैब्री एट बायर्न म्यूनिख, ही इज आउट फॉर द सीजन, ही इज आउट फॉर द वर्ल्ड कप। लमीन यमाल इज आउट फॉर द सीजन। लमीन यमाल का मैं थोड़े हफ्ते पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि जो बर्नआउट वाला एलिमेंट होता है उसको नॉन स्टॉप इतना रगड़ रहे थे बार्सिलोना के कोच, चाहे वो मैच इंपॉर्टेंट हो ना हो, हर मैच की हर मिनट, आप 18 साल की उम्र में खेलेंगे, बर्नआउट लाजमी है, इंजरीज लाजमी है, देयर इज ओनली सो मच अ ह्यूमन बॉडी कैन टेक। बिल्कुल, और पता है बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते एक स्पोर्ट्स के डॉक्टर हैं, मास्टर्स ऑफ PhD, उनसे मेरी बात हो रही थी इस बारे में। लकी ही गेव मी टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। तो वो ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से जोड़ूंगा। उनका रूल है कि नो प्लेयर अंडर 25 विल इवन बी ऑन द बेंच इन द टेस्ट एंड द 4-day क्रिकेट। वाओ, तो ये क्योंकि बॉडी रेडी ही नहीं है आपकी। एग्जैक्टली अल्तमिश, और ऐसी मिसालें फुटबॉल को तो छोड़ दे भाई, टेनिस में मोनिका सेलेस, आपको पता है इतना बड़ा नाम था, व्हेन शी ब्रोक आउट, यू नो, एंड उनको भी यही हुआ था कि अपनी प्राइम में पहुंची थी, उनको इंजरी हो गई थी। हमारे यंगर व्यूअर्स के लिए मैं ओसाका का नाम लेना चाहूंगा, जो विमेंस टेनिस प्लेयर हैं, शी आल्सो गॉट पिक्ड अप अ वेरी बैड इंजरी अर्ली ऑन, एंड नाउ शी इज नॉट द सेम प्लेयर व्हेन शी रिटर्न्स। मार्टिना हिंगिस को अपना करियर थोड़ा उसका छूट गया था, बिकॉज 16 ईयर्स की एज में उसने अपना करियर शुरू किया था, और फिर उनको जब सीरियस इंजरी हुई थी, शी वाज़न्ट द सेम प्लेयर। तो ये इस किस्म की सैकड़ों मिसालें स्पोर्ट्स के अंदर हैं, बट people at Barcelona, I don't think player welfare and the same thing happened to a Barcelona player, Ansu Fati, exactly, खिलाया कि वो बेचारे नजर ही नहीं आ रहे कहीं उसको इंजरी के बाद जब से पैर टूटा, उसके बाद जब वापस आए, he's not the same player। मतलब सो प्लेयर, गावी को भी इंजरी हुई, पेड्री की भी, पेड्री तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होके नाउ ही इज परफॉर्मिंग एट अ हाई लेवल, बट ये कोई भी नहीं सोच रहा, प्लेयर वेलफेयर इज नॉट एट द टॉप ऑफ द एजेंडा, और आई थिंक ये सारा एक कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर ऑल द बार्सिलोना फैंस एंड people at the club as well, but at the club तो मैं नहीं समझता उनके लिए कोई ये प्रायोरिटी है प्लेयर वेलफेयर। Absolutely, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात कर लेंगे पाकिस्तान की अंडर 16 टीम जो इस वक्त काज़ाकिस्तान में मौजूद है। कुछ क्विक झलकियाँ देख लेते हैं ऑफ देयर मैच वर्सेस रशिया, जो पाकिस्तान की टीम 1-0 से जिनको उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2-1 के स्कोर लाइन से सिटी हराता है साउथहैम्पटन को। 69% पोजेशन, 2.06 उनकी XG रहती है, विद ऑलमोस्ट 20 शॉट्स एंड 6 शॉट्स ऑन टारगेट। जेरेमी डोकू पहला गोल स्कोर करते हैं। निको गोंजालेस विद हिज थंडर स्ट्राइक 30 यार्ड्स आउट। उनके जो 4 गोल्स अभी तक हुए हैं, 2 जो हैं बॉक्स से बाहर से वो स्कोर कर चुके हैं, बट इट वाज साउथहैम्पटन हु स्कोर्ड फर्स्ट, बट सिटी नाउ इन द 4th कंसेक्यूटिव FA कप सेमीफाइनल। जी उस्मान, फाइनल सॉरी, यस जी, 4th कंसेक्यूटिव। और सबसे पहले साउथहैम्पटन की बात करते हैं। मेरा ख्याल है इस टीम को इवन चैम्पियनशिप में इन पे कोई केस स्टडी होनी चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने स्पेशली FA कप में और इवन अभी भी जो है प्लेऑफ्स में भी वो उनके पास मौका है कि वो आ सकते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन चली और उसके बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है साउथहैम्पटन की, इवन चैम्पियनशिप में भी और यहाँ पे भी, दैट्स फिनोमिनल। अगर हम मैच की बात करें, नो डाउट XG सिटी का बहुत बेहतर था, लेकिन कोई कटिंग एज नज़र नहीं आई फर्स्ट हाफ में, और वो सारी चीज़ें। और साउथहैम्पटन ने सबसे पहला गोल, एजाज का जो स्ट्राइक थी, दैट वाज थंडर स्ट्राइक थी उनकी, और 1-0 से सिटी ट्रेल कर रहा था, और मेरे ख्याल में 15 मिनट रह गए थे, और लग यही रहा था कि एक बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने अपनी सेकंड स्ट्रिंग साइड जो है वो खिलाई। कोविचिच को मौका मिला इंजरी के बाद, निको गोंजालेस जो है मिडफील्ड में वो नज़र आया हमें, और फिर जो गोल आता है डोकू का, वो भी डिफ्लेक्शन से आता है, तो वो एक तरीके से जो है एक लकी जो है वो सिटी के लिए वो चीज़ साबित होती है। और फिर बिल्कुल टूवर्ड्स द वेरी एंड 88 मिनट पे निको गोंजालेस का भी बेहतरीन गोल वो स्कोर करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, और 2-1 की बढ़तरी सिटी के लिए। और
समझता मैं यही हूँ कि सिटी ने कोशिश यही की कि इस मैच के अंदर बहुत ईजिली ओवरकम कर जाएंगे साउथहैम्पटन की टीम में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और टूवर्ड्स द बचा के रखना चाह रहे थे, एनर्जीज को प्रिजर्व करना चाह रहे थे कि टाइटल रेस के अंदर वो जा सकें। बट डिजर्विंगली जिस तरह का टूर्नामेंट सिटी ने खेला है, जिस तरह से लिवरपूल को भी बाहर किया एक बड़े मार्जिन से, आई थिंक दे डिजर्व टू गो थ्रू। और अब फाइनल 2021 की याद दिला देगा चेल्सी वर्सेस सिटी, लेकिन हालात वो नहीं लग रहे चेल्सी के जो 2021 में। ठीक है, टूकल थे उस टाइम पे और उन्होंने एक करिश्मा करके दिखाया और हैवर्ट्स का वो गोल हमें याद आता है, बट यहाँ पर जरा सिचुएशन डिफरेंट लग रही है। लेकिन ये जो नए मैनेजर हैं चेल्सी के, डेफिनेटली इनमें मैं देखा कि काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं इन अ वे। पहले भी सिटी के साथ जो मैच हुआ था वो 1-1 से बराबर हुआ था, तो कुछ होप ज़रूर नज़र आएगी फाइनल के अंदर। स्पेशली जो नई मैनेजर बाउंस उनको मिली भी है इन देयर सेमीफाइनल। बट कैसे देखते हैं इस वाले सेमीफाइनल को आप? जी, अल्टीमेट 8 चेंजेस थे मैनचेस्टर सिटी की जानिब से, एंड बिफोर द सब्स्टिट्यूशन नज़र यही आ रहा था कि इट्स गोना बी लीड्स who's gonna run away with, sorry, it's gonna be Southampton who's gonna run away with it, but हम बिग बॉयज जब आते हैं, डोकू, हालैंड एंड बर्नार्डो सिल्वा, तो फिर उससे एक चेंज आता है बिकॉज ऑब्वियसली पहला गोल साउथहैम्पटन ही करता है, फेनजास का जो पहला गोल था, एंड 79th मिनट पे एब्सोल्युटली। उसके बाद डोकू का जो गोल आता है वो भी एक डिफ्लेक्शन था, लकी गोल, बिकॉज बट डोकू विद हिज ट्रिक एंड पेस, तो ऑब्वियसली ही कॉजेज ट्रबल्स व्हेनेवर ही कम्स ऑन। एंड उसके बाद हमने देखा कि जो निको गुंजालेस 30-31 यार्ड से जो उन्होंने एक रॉकेट अनलीश किया था, बहुत ही शानदार गोल था वो। लेकिन मुझे एक बहुत अफसोस हुआ इस मैच में उसको देख के, फोर्डन को देख के, बिकॉज he got the start, but he absolutely contributed nothing. एक सेकंड हाफ में उनको मौका मिला था, वो बार के ऊपर उन्होंने हिट किया था, अदरवाइज he was completely anonymous and it was so sad to see. और मुझे आई एम सम सॉर्ट ऑफ श्योर राइट नाउ कि वो टॉमस टूकल की जो फाइनल लिस्ट होगी उसके अंदर उसका हिस्सा नहीं होंगे इंग्लैंड के स्क्वाड में, बिकॉज ही जस्ट डज नॉट लुक द सेम प्लेयर। ऑन द अदर हैंड निको कोवाचिच को देख के अच्छा लगा, बहुत अरसे बाद उनका स्टार्ट था, निको गोंजालेस भी खेले, तिजानी भी खेले, तिजानी राइंडर्स, सो अच्छा है। अच्छा, पेप ने अब इनफैक्ट कह दिया है कि भाई वेडनेसडे तक पूरी टीम को इजाजत है, जिसने जहाँ ट्रैवल करना है, जिसने जहाँ जो मर्जी करना है करे, रेस्ट करे, रिकवर करे, और फिर जब वेडनेसडे को ट्रेनिंग के लिए आए तो फिर रिफ्रेश होकर आए। आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। और मेक श्योर करें वेट ना बढ़ावा हो, वरना सीधा बाहर होंगे। एग्जैक्टली, वो तो ज्यादा चीजें हालैंड के, सॉरी, ईडन हैजार्ड जैसे प्लेयर्स के लिए एप्लीकेबल थी, बिकॉज उनका हमेशा ये था कि जब वो प्री सीजन के बाद आते थे तो उनका ओवरवेट हो जाते थे। समीर नासरी एंड लुकाकू एज वेल, यू नो, ऑन ओकेजंस। और इन सारे प्लेयर्स को पेप जो है बाहर रख चुके हैं अपनी उसकी हैबिट्स की वजह से। बट ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से आके विल डिस्कस द अदर सेमीफाइनल बिटवीन चेल्सी एंड लीड्स, विल डिस्कस आर्सेनल गोइंग बैक ऑन टॉप द स्पेनिश ला लीगा एंड लॉट्स मोर। डू स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक के बाद खुशामदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। आगे बढ़ते हैं, विल नाउ डिस्कस द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द एफए कप। ये है चेल्सी वर्सेस लीड्स। चेल्सी ने अपना मैच जीता और बिल आखिर 5 मैचेस कंसेक्यूटिव हारने के बाद फाइनली वन अ मैच 1-0 के स्कोर लाइन से। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दिस मैच फर्दर। नॉट अ वेरी एंटरटेनिंग मैच बट गुड फॉर चेल्सी। 1-0 से वो जीतते हैं और अपनी जगह बनाते हैं फाइनल के अंदर। जैसे उस्मान ने कहा, लास्ट टाइम दीज टू, मैन सिटी एंड चेल्सी मेट इन अ बिग फाइनल वाज द चैंपियंस लीग। लेट्स सी इस दफ़ा क्या होता है। इस मैच में चेल्सी की सिर्फ 0.33 की एक्सजी थी, 2 शॉट्स ऑन टारगेट, लेकिन कैलम मैकफार्लैंड जो इनके नए मैनेजर हैं, प्रमोट हुए असिस्टेंट से आगे इस पोजीशन पर आए, he brings the new manager bounce and 5 मैचेस हारने के बाद चेल्सी get a win and एंजो फर्नांडिस की वापसी होती है और वो गोल करते हैं and it was him who made the difference in his match for Chelsea। and हमारे जो पैनलिस्ट हैं लतीफ़, उनके फेवरेट गोलकीपर, उनके भी कुछ अच्छे सेव्स थे इस मैच में, अदरवाइज रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। जी उस्मान।
जी आज तो सैंचेज चेल्सी की तरफ से खेल रहे थे देयर इज नो डाउट अबाउट इट आई थिंक प्रॉब्ली मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस Yes. थी उनके जो सेव्स थे जिस तरह से उनकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन थी फिनोमिनल लेकिन एक बात वाज़ेह है लायम रोजेनर अगर होते इंचार्ज तो ये छठी डिफीट डेफिनेटली नज़र आ रही थी क्योंकि जिस तरह से चेल्सी का डिफेंस था लीड्स हालांकि देखा जाए उनका 0.84 XG था Yeah. और One shot more than वन Chelsea as शॉट well. मोर देन दैट इवन अगर ओवरऑल शॉट्स देखें तो 10 शॉट्स थे चेल्सी के 8 थे लेकिन स्ट्राउच और जो है कनाटा को एक आध साइड नेटिंग का एक आध मौका मिलता है पहले ही हाफ के अंदर जो है वो सैंचेस का डिस्ट्रीब्यूशन थी सेकंड बॉल लूज की लीड्स ने उसके बाद जो है वो चेल्सी को मौका मिलता है और बड़ा बेहतरीन जो है वो क्रॉस आता है जिस पे एंजो फर्नांडिस गोल करते हैं इसके अलावा जॉ पेड्रो को एक दो चांसेस बड़े अच्छे मिले एक दफ़ा तो शायद उन्होंने वुडवर्क भी हिट किया Yes. और लेकिन आई थिंक काफ़ी कुछ इम्प्रूव देखने को मिला जिस तरह से चेल्सी की अप्रोच रही है पिछले कुछ मैचेस के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने अपने डिफेंस को बड़ा संभाल कर काइसेडो लेविया की पार्टनरशिप कुछ हमें बेहतरी नज़र आई लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो लीड्स ने जितने चांसेस क्रिएट किए और जिस तरह से उन्होंने खेला मेरे हिसाब से अगर डिजर्विंग देखा जाए तो लीड्स का चांस बनना चाहिए था इस मैच में और फिर जिस तरह से चेल्सी के अंदर एक ट्रांजिशन चल रही है यहाँ पे लीड्स बड़ा अच्छा मौका उठा सकता था लेकिन बहुत ही फाइन मार्जिन्स और काफ़ी ऑर्गेनाइज डिफेंस था जिसकी वजह से जो है वो चेल्सी ने एटलीस्ट उनके पास एक मौका है अब कि वो सिल्वरवेयर जीत सके और कुछ वो नहीं है चेल्सी से क्योंकि चेल्सी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल क्लब है PSG को फाइनल वर्ल्ड कप के अंदर क्लब वर्ल्ड कप के अंदर हरा दिया सिटी को चैंपियंस लीग फाइनल में हरा दिया तो यहाँ पे एक मौका जरूर है FA कप वो वाली चेल्सी बहुत फर्क थी 21 वाली और जो क्लब वर्ल्ड कप में यस कह सकते हैं मरेस्का थे ये थोड़ा सा मुश्किल है आई थिंक पेप विल कम ऑल गन्स फायरिंग इन दिस वन May 16 को लेट्स सी व्हाट हैपेंस डेफिनेटली लेकिन साउथहैम्पटन और जो रिजल्ट आया है ना तो आप किसी टीम को वो हल्का ले नहीं सकते चेल्सी ऑन देयर डे कुड सरप्राइज देम बिल्कुल सही है देखते हैं इस बिफोर यू गिव एनालिसिस क्या कहेंगे आपके फेवरेट गोलकीपर के बारे में 3 क्रूशियल सेव्स सैंचेस के इस गेम के अंदर और सबसे बेस्ट काम जो कोच ने किया था मैकफर्लेन ने कि जो स्ट्रैटेजी चेंज की थी कि शॉर्ट पासिंग प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक वो पूरी स्ट्रैटेजी खत्म की उन्होंने सैंचेस को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आपने लॉन्ग बॉल्स फेंकनी है आगे और उन्होंने सेकंड बॉल्स विन करने के लिए प्लेयर्स को आसपास पोजीशन किया हुआ था तो ये जो स्ट्रैटेजी थी ये कामयाब हुई पहला गोल भी इनफैक्ट उसी से आता है सेकंड बॉल चेल्सी विन करता है फिर एंजो गोल करते हैं पेड्रो नेटो के क्रॉस से तो सिंपल फॉर्मूला प्लेयर्स एट देयर स्ट्रेंथ मतलब सैंचेस की स्ट्रेंथ यही है भाई लॉन्ग बॉल्स वो प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक वाला कीपर ही नहीं उसकी वो टेक्निकल एबिलिटी नहीं है पासिंग की तो आप उसको जबरदस्ती जब ऐसे काम करवाओगे तो फिर मिस्टेक्स करेगा वो और वो कर रहा था मिस्टेक्स तो ये अच्छा एक बहुत बड़ा फैसला था एंड लीड्स यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड फर्स्ट हाफ के अंदर दे वर प्लेइंग विद द बैक 3 सेकंड हाफ में दे स्विच टू अ बैक 4 एंड दैट वाज मच बेटर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे वो पहले हाफ में ना चेल्सी को तो इसलिए कुछ क्रिएट नहीं कर सके सेकंड हाफ में जब उन्होंने अपनी टैक्टिक्स चेंज की तो ऑब्वियसली इट वाज अ डिफरेंट गेम लेकिन एंजो फर्नांडिस अल्टीमेटली इस गेम के अंदर ही वाज द मैन ऑफ द मैच ही वाज द लीडर ही वाज द कैप्टन मोस्ट पासेस मोस्ट ड्रिबल्स मोस्ट ऑन टारगेट एवरीथिंग वाज हिम सब कुछ अच्छा और हालांकि जब पामर भी के बड़े क्रूशियल टाइम पे 2 मैच में बाद बैठे हैं यस एग्जैक्टली और मैंने उस वक्त भी कहा था सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डैमेज है ये इनफैक्ट इस मैच में जब पामर वापस भी आता ना उसको राइट पे मूव कर दिया एंजो फर्नांडिस की जो सेंटर पोजीशन थी उसको वहां से मूव नहीं किया बिकॉज वो इतना जबरदस्त खेल रहा था और एक और अच्छी चीज कि जब उन्होंने खुद देखा एंजो फर्नांडिस ने कि भाई टैक्टिक्स चेंज किए लीड्स ने उन्होंने सैंचेस को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई तुम अब थोड़ा इंजरी का बहाना करो ताकि चेल्सी के प्लेयर्स को मौका मिले वो कोच के पास गए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा रीअडैप्ट किया लीड्स के हिसाब से और उसके बाद दोबारा खेलना शुरू किया था मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस और कंट्रोल था और ऐसे प्लेयर को आप सस्पेंड कर रहे थे तो यार लियम रोजिनियर वाज आस्किंग फॉर ट्रबल मतलब वो जो सैक है ही वाज आस्किंग फॉर द सैक जो उनकी हरकतें थी आई थिंक हिम एंड स्पर्स हायरिंग ईगोर ट्यूडोर आई थिंक ये दोनों जो हायरिंग्स थी वो खुद बड़ी क्वेश्चनेबल हायरिंग्स थी इन स्टैचर के क्लब्स के लिए बट लेट्स सी एटलीस्ट चेल्सी तो बाहर नहीं जा रहा स्पर्स का तो पता नहीं क्या होने वाला है स्पर्स अल्टीमेटली वो 6 गेम में अगर ट्यूडर के अंडर नहीं होती ना वो पहले रोबर्टो डी मैटियो उसको ले आते रोबर्टो डी मैटियो नहीं हुई लेकिन कोशिश कर रहे थे लेकिन टुवर्ड्स द वेरी ट्यूडर उनके जो प्रीवियस वो थे स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे इटालियन उनकी रिकमेंडेशन पे आए थे तो वो खुद चले गए तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था सही बात आगे बढ़ते हैं लेट्स डिस्कस द इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड आर्सेनल आर बैक ऑन टॉप इस वीकेंड पे दे वन देयर मैच वर्सेस न्यूकासल 1-0 की स्कोर लाइन से द नंबर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस
watch this match. 0 की स्कोर लाइन से आर्सेनल हराता है न्यूकासल को, although न्यूकासल had the better XG, hardly any shots on target for both teams, लेकिन आर्सेनल relying on their set pieces, 17 goals were corner से कर चुके हैं 13 times, that's how they've opened, and इस मैच में भी वहीं से गोल आता है और 1-0 से जो है आर्सेनल की टीम जीतती है. बट ऑन द फ्लिप साइड न्यूकासल की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ मैच 9 मैचेस ऑलरेडी वो 2026 में हार चुके हैं. काफ़ी प्रेशर है एडी हाउ के ऊपर एंड हिज प्लेयर्स आर नॉट जस्ट परफॉर्मिंग द वे दे वर एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन. जी, Clearly they are missing Alexander Isak. बट दे वर परफॉर्मिंग एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन विदाउट ईसाक. अब देखें जब अमाउंट ऑफ गोल्स ही स्कोर लास्ट सीजन आई थिंक वो मैटर करते हैं. इस मैच के अंदर नॉट जस्ट XG, इवन पोजेशन जो है वो आयरॉनिकली बेहतर थी. न्यूकासल की 53% थी, 47% आर्सेनल की थी. और 9th मिनट के अंदर एजे का बड़ा ज़बरदस्त एक कर्लर बेहतरीन वो गोल स्कोर करते हैं. उसके बाद एक प्रैग्मेटिक अप्रोच नज़र आ रही थी आर्सेनल की, क्योंकि वो अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं और करना भी चाहिए. सबसे ज़्यादा कम गोल कंसीड किए आर्सेनल ने ओवरऑल सीज़न के अंदर, और यहाँ पे एक जीत लेना बहुत ज़रूरी था. वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी लकी आर्सेनल, अनफॉर्चुनेट फॉर न्यूकासल. बहुत ही सिटर जो है 80th मिनट पे जो है वो वीज़े से मिस हुआ, और एक आध हाफ चांस वॉल्टेमॉर्ट के पास भी था जो उन्होंने स्कायर कर दिया. लेकिन समझता मैं यूँ कि आई थिंक वो गोल आता तो ये ड्रॉ हो जाता और ये बहुत एक बुरा रिजल्ट होता आर्सेनल के लिए. इवन दो आर्सेनल को एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, वो ये कि एजे और जो है एक और प्लेयर इनके जो है वो इंजर्ड हो गए. तो दे आर ऑलरेडी शॉर्ट विद इंजरीज. दूसरी तरफ अब चैम्पियंस लीग के 2 बड़े इंपॉर्टेंट फिक्सचर्स हैं. आर्सेनल हैज़ बीन लकी दिस सीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप उनका चैम्पियंस लीग का रन देख लें, आप उनका प्रीमियर लीग के अभी के जो 4 मैचेस हैं बहुत ही आसान फिक्सचर्स हैं कंपेयर टू मैनचेस्टर सिटी. अब देखते हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड बैक करते हैं, बट आई थिंक लकी विन फॉर आर्सेनल. और दूसरी तरफ जो इंजरी क्राइसिस है उसको देखना है, लेकिन डिफेंस और स्पेशली हैंडकैपिए की बात करें, आई थिंक प्रॉब्ली द साइनिंग ऑफ द सीजन फॉर आर्सेनल, क्योंकि लेफ्ट बैक भी सेंटर बैक भी वो दोनों जगह वो खेलते हैं, और इस मैच के अंदर वो उन्होंने बहुत जो है एक तरीके से मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी है. जो चांसेस न्यूकासल की तरफ से क्रिएट हो रहे थे उनको हाफ पे भी रोका और जाके इवन फाइनल थर्ड के अंदर भी बहुत उनको परेशान किया. सही बात है जी लतीफ़. Altamash, set piece FC at it once again. 17th goal from the corner, most in a season, and it's the 10th occasion. And 13 time when they've opened like this. हाँ, अच्छा मैंने 10th पढ़ा था, तो शायद ओवरऑल 13th हो, प्रीमियर लीग में 10th हो, तो बड़ी बात है. ये भी एक स्किल है. अच्छा, और वो जो जिस कॉर्नर पे स्कोर किया था वो भी 3rd सक्सेशन के अंदर कॉर्नर उनको मिला था. वो तीनों शॉर्ट कॉर्नर उन्होंने वर्क किए थे, और जो 3rd टाइम पे दे गॉट लकी एंड दे स्कोर्ड एज वेल. सो और जो सबसे बड़ा लेकिन जो डिजास्टर इस गेम के अंदर था, ऑब्वियसली एक तो काई हैवर्ट्स की इंजरी फर्स्ट हाफ में 35th मिनट पे ही वाज रिप्लेस्ड, प्लस एजे आल्सो गेटिंग इंजर्ड. बहुत बड़ा नुकसान है, स्पेशली विद द चैंपियंस लीग टाई इन द मिड वीक अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड. और फिर नेक्स्ट वीक फुलम वाला टाई मैंने पहले भी मार्क आउट किया हुआ है कि ये ट्रिकी होगा, बिकॉज दोनों मैचेस के बीच में सैंडविच हुआ हुआ है वो चैंपियंस लीग टाइज के बीच में. यस एग्जैक्टली. और वो नंबर 6 पे जो टीम फिनिश करेगी उसके लिए गुड न्यूज़ है, बिकॉज एस्टन विला 5 पर आ गया था. वो यूरोपा लीग जीते, अब 6th प्लेस वाली जो टीम है वो चैंपियन लीग के अंदर जाएगी. लेकिन इस गेम के अंदर अल्तमश आई वाज रियली सरप्राइज कि भाई वीसा, वॉल्टेमार्डे और बार्न्स तीनों को बेंच पे क्यों रखा था. हालांकि 5 कंसेक्यूटिव ये लॉस हुआ है उनका न्यूकासल यूनाइटेड का, एंड स्टिल ये प्लेयर्स बेंच पे थे. जब सेकंड हाफ में जब वो आते हैं बेंच से तो दे वर अ बेटर टीम फॉर श्योर. हमने वीजा को भी हमने देखा जो वॉल्यूम उन्होंने मिस की 88th मिनट के ऊपर, तो everything was better with the substitutions. क्यों उन प्लेयर्स को स्टार्ट नहीं किया, it's a mystery, but Arsenal getting the job done, 3 points and they move forward now. लेकिन जो की स्टैट्स थे सब आर्सेनल के कम थे, न्यूकासल के बेहतर थे. इवन देन दे गॉट द विक्ट्री. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू ऑलमोस्ट फील फॉर एडी हाउ कि ये ना हो कि ये सीजन जो है उनके लिए आखिरी सीजन साबित हो एट न्यूकासल यूनाइटेड, एटलीस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ दिस मैच. बाकी जो मैचेस खेले गए प्रीमियर लीग के अंदर, देयर वर लेस नंबर ऑफ फिक्सचर्स ऑन दिस वीकेंड क्योंकि कुछ जो है मिड वीक में थे. बट लेट्स हैव अ लुक एट द अच्छा पहले ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद जो है वो हम जो बाकी मैचेस थे उनको देखेंगे एंड स्पेनिश ला लीगा एज वेल. स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ.
a look at the results of the Premier League matches over the weekend. अगर हमारी स्क्रीन पे हम देख सकें. There we go. Sunderland अपने होम पे हारता है. That too the massive scoreline of 5-0 to Nottingham Forest, and they are definitely now looking towards the safety zone, by which I mean Nottingham Forest. क्योंकि Sunderland तो already एक बहुत ही मुस्तहकम पोजीशन में है. और फुलम जो है उन्होंने अपना मैच जीता एट होम वर्सेस एस्टन विला, एंड लिवरपूल जो है वो हराता है एट होम क्रिस्टल पैलेस को. लेकिन जैसे उस्मान ने कहा था कि मोहम्मद सलाह दैट कुड बी हिज लास्ट मैच एट एनफील्ड गिवन कि उनकी जो इंजरी सिचुएशन है. वेस्ट हैम एट द लंदन स्टेडियम हराता है एवर्टन को, एंड डेविड मोइस कमिंग बैक टू द लंदन स्टेडियम एंड हिज फॉर्मर टीम वेस्ट हैम. वुल्व्स हारते हैं एट देयर ओन स्टेडियम वर्सेस स्पर्स लिविंग ऑन द एज, एंड आर्सेनल जैसे हमने डिस्कस किया 1-0 से हराता है न्यूकासल को. एंड आज रात को हम देखेंगे यूनाइटेड, बाय विच आई मीन मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड. देखते हैं वहाँ पे क्या होता है. बोथ टीम्स आर इन द अपर हाफ, एंड यूनाइटेड ऑब्वियसली विद कैरिक लुकिंग टू सॉलिडिफाई देमसेल्व्स एट द नंबर 3 पोजीशन. बाकी जो मैचेस में क्विक कमेंट और फिर हम विल मूव ऑन टू ला लीगा. जी बिल्कुल, फुलहम की हमने बात की. एस्टन विला 5वीं पोजीशन पे आ गया है, और नीचे जो है वो ब्राइटन एक अच्छे उन्होंने फॉर्म पकड़ी. अगला मैच उनका है भी न्यूकासल, जो न्यूकासल इतने बुरी फॉर्म में. तो लगता है कि ये 5वीं और 6ठी पोजीशन के लिए जो है अब एस्टन विला को देखना होगा, या तो वो यूरोपा लीग जीतें. दूसरी तरफ यूनाइटेड और लिवरपूल, अगर यूनाइटेड आज ब्रेंटफोर्ड से हारता है तो फिर यूनाइटेड और लिवरपूल भी सेम पॉइंट्स पे आ जाएंगे. इट्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड, लेट्स सी. इट्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड, बट ब्रेंटफोर्ड बिन इन फिनोमिनल फॉर्म. इस पूरा बहुत अच्छा सीजन उनका गया है. United definitely they got back with Carrick. Are better so far. So. Yeah, they're better. That's why you're so happy. So on the points table, अगर phenomenal Brentford कर रहा है तो United I really wish कि Brentford कुछ कमाल करे ताकि फिर अगले शो पे जो है वो points table पे बात कर सके. That's why you look more happy. But yeah, I think Champions League place जो है लिवरपूल की secured है almost. ये 3 points जो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट लिए हैं. ओके जी. तो बस वही रेलेगेशन का जो बैटल है उसमें मजा आ रहा है देखने को. टॉटनहम ने वुल्व्स को हराया, वो तो कंपलसरी मैच था हराना. अगर नहीं हराते तो फिर मैं कह देता अब बात खत्म हो गई है. एंड टॉटनहम वुल्व्स के लिए बड़ी वो कहावत थी ना कि हम तो डूबेंगे आपको साथ लेके डूबेंगे. लेकिन वो हो ना सका. एग्जैक्टली. बट देयर इज दिस वन मोर couple of more matches मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं टॉटनहम के लिए, स्पेशली अगेंस्ट लीड्स एंड देन अगेंस्ट एवर्टन. ये विनेबल टाइज हैं. एंड वेस्ट हैम ऑन द अदर हैंड, उनको भी अपना ये जो फॉर्म है सो कंटिन्यू रखना है. I think with Xavi Simons gone, Romero not there already, it's going to be difficult. Everton and Leeds are not the teams of the yesteryears. They're pretty good form. I understand that, but लेकिन भाई फिर तो relegate हो जाएंगे ना अगर ये मैचेस नहीं जीते ना, क्योंकि विनेबल गेम्स है मेरी नजर के अंदर. 14 मैचेस के अनडिफीटेड इनकी वो रन था ना. बिल्कुल ये है कि ये करें आगे. लीड्स हैव गॉट नथिंग टू प्ले फॉर दिस सीजन. 39 इनफैक्ट 40 पॉइंट्स हो गए ना. दे आर मतलब ऑल बट सिक्योर्ड नाउ. सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. वेस्ट हैम का मैच भी अच्छा था. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि मिड वीक में असल हैं चैंपियन लीग की गेम्स. Oh yes, for sure. Those will be quite interesting as well. In fact, unfortunately, इस फाइनल जो होना चाहिए था वो सेमीफाइनल होने वाला है बायर्न PSG का. That's very unfortunate. आगे बढ़ते हैं. Let's talk about the Spanish La Liga. We'll talk about Barca beating Getafe and Real Betis. Last minutes पे वो गोल करते हैं versus Real Madrid, and 11 पॉइंट का फर्क आ चुका है between them and Real Madrid. Let's have a look at the highlights. That goal by Hector Bellerin in the dying minutes of the match, 96 मिनट, तो इसकी वजह से एक गोल से बराबर होता है. और रियल बेटिस जो है इस सीजन 15 times they've actually gone on to save a match from a losing position. On the other hand, रियल मैड्रिड ने इस दफ़ा इस सीज़न 10 कंसेक्यूटिव, इनफैक्ट पिछले 10 मैचेस में उन्होंने गोल्स कंसीड किए हैं. देयर वर्स्ट रन ऑफ such a stat since all the way back in 2004. 11 पॉइंट का फर्क आ चुका है बिटवीन देम एंड बार्सिलोना. बार्सा ने अपना मैच 2-0 से जीता. रैशफोर्ड भी स्कोर करते हैं इस मैच के अंदर. लेट्स सी अगर रैशफोर्ड स्टिक ऑन करेंगे टू बार्सा और विल ही कम बैक टू यूनाइटेड एज वेल. उसमें भी काफ़ी चर्चा चल रही है. बट प्रीटी मच डन एंड डस्टेड नाउ ला लीगा एज वेल. बार्सा pretty much champions elect. I think end of the road for Arbeloa as well. और कोई सूरत नहीं थी अगर कोई ट्रॉफी ले जाते, मे बी चैम्पियंस लीग ये वो. लेकिन दूसरा अगर हम मैनेजर की बात कर रहे हैं, मुझे ये लगता है शायद आप कोई इससे एग्री ना करे, ट्राइड एंड टेस्टेड. आई थिंक मुरिन्यो को वापस देखना चाहिए डग आउट में फॉर रियल मैड्रिड. इनविंसिबल सीजन वो खेल रहे हैं बेनफिका से, और ये रिकॉर्ड होगा कि वो फिर भी नहीं टाइटल लेके जा रहे. दूसरी पोजीशन में बेनफिका है, इनविंसिबल, एक मैच नहीं हारे वो.
उसमें ड्रॉज कितने हैं? ड्रॉज 9 ड्रॉज हैं, लेकिन इनविंसिबल सीजन पे मतलब उस पे अगर हम आते हैं, उन्होंने एक और कह सकते हैं ना, अगर वो गैर पार्लिमानी वर्ड होगा, लेकिन एक और उन्होंने चवल मार दिया इस वीकेंड पे, जब उनके प्लेयर जो हैं जिनको सस्पेंड किया गया है वो लीग में जब उनको खेलेगा तो पूरे स्टेडियम ने अपलॉड किया उस प्लेयर को जिसको सस्पेंड किया गया है रेसिज्म के ऊपर, और मरीनो ने कहा कि मैं अगर होता स्टेडियम में मैं भी अपलॉड करता उसे। दूसरा उन्होंने अपना कंपैरिजन पेप से भी किया है कि अगर वो 6 ट्रॉफीज जीते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 3 ट्रॉफीज जीता हूँ लेकिन विदाउट 150 लीगल केसेस। सो आई थिंक इसमें तो कुछ दम नजर आ रहा है। हाँ, तो और जो उनको जो फंडिंग हो रही थी उन ट्रॉफीज के ऊपर, उसकी भी फिर अलग ही वो एक अलग बात है। लेकिन हम कम रह गया, हम जरा एनालिसिस पे थोड़ा सा अगर आप मौका दे दे तो 2 लफ्ज बोल दूंगा। एक तो बारसा आपने ले लिया, बारसा की अगर हम बात करें, गिताफे से उनके होम पे वो पिछले कई सीजन से नहीं जीते, और यहाँ से एक बर्तरी निकालना, पेड्री का बड़ा ज़बरदस्त पास था जिसको लोपेज ने वो किया, उसके बाद रैशफोर्ड ने जो है सब्स्टिट्यूट आके 2 गोल किए, और फिर एक और मौका था कैसाडो को जो कि सिटर था, वो उन्होंने मिस आउट किया। अब मेरा ख्याल है ट्रॉफी पे उनकी बिल्कुल हाथ है। देयर इज नो वे रियल मैड्रिड कैन बाउंस बैक इन दिस। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड के हवाले से मैं एक लास्ट वो बात करूंगा कि आप ये देखिए कि 27 मिनट पे गोल हुआ विनीसियस का, उसके बाद बेलिंगम को भी मौका मिला, गेम मतलब फिनिश ही नहीं करते वो, और फिर उसके बाद टुवर्ड्स द वेरी एंड वो हुआ। और यहाँ पे एक मैं समझता हूँ उनके जैसे हम बात कर रहे थे इन प्लेयर्स को लिंक कर रहे हैं इनके इंटरनेशनल स्क्वाड के साथ, बेलिंगम पे भी सवाल निशान है कि क्या वो स्टार्ट करेंगे फॉर टुकेल इन इंग्लैंड, बट हाउ यू सी दीस टू मैच? अगर स्क्वाड का हिस्सा भी हुए तो मैं नहीं समझता मॉर्गन रॉजर्स को रिप्लेस कर सकेंगे नंबर 10 वाली पोजीशन पे, बिकॉज वो इस वक्त फेवरेट प्लेयर हैं टॉमस टुकेल के। और एडर मिलिटाओ, अनदर वन एडेड टू द लिस्ट हु इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, आउट ऑफ द सीजन। अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन इतनी बैड लक रही है इस बंदे की, मिलिटाओ की, कि हमेशा बेचारा मतलब हर सीजन तकरीबन कोई ना कोई लंबी इंजरी हो जाती है इन्हें। लेकिन रियल मैड्रिड में तो एक ऐसा देखने को मिल रहा है कि द इनमेट्स आर रनिंग द जेल बेसिकली ना, कि मतलब कोई जेलर है नहीं, इनमेट्स जो मर्जी चाहे करना है वो कर रहे हैं। जो देखिए जो लीडरशिप का फुकदान जो उनको फेस करना पड़ा है कि देखिए मॉड्रिच गए, क्रूज गए, उसके बाद नाचो, लूकस वास्केज, हुसेलू, कारवाहाल को इस सीजन आपने वैसे ही खुड लाइन लगा दी जो खिला ही नहीं रहे हैं आप। अगेन सॉरी फॉर द गैर पार्लिमानी लफ्ज, बट इस किस्म की जो मसले इतने ज़्यादा हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सा ही एक ऐसा मैनेजर होगा जो आके इन सबको मैनेज कर सके। एंड प्रॉब्ली विनीसियस एंड एम्बापे दोनों को साथ रखना, दोनों इतने इंडिविजुअलिस्टिक प्लेयर्स हैं, दोनों डिफेंस में हेल्प नहीं करते हैं, और इनफैक्ट अगर उनके कुछ ज़्यादा बोलो काम करने का तो वो मैनेजर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब कनाइफ करना शुरू कर देते हैं, जो अलोंसो के खिलाफ विनीसियस कर रहे थे जिसके वजह से उनको सैक करना पड़ा। तो मेजर इशूज हैं। लेकिन बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड अल्तमश रैशफोर्ड हैज़ टू स्टे बिकॉज उनकी ऑफ द बेंच कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हैं। फर्मीन लोपेस का भी इतना अच्छा सीजन गया है ये, और इनफैक्ट सीजन से पहले उनको चेल्सी से लिंक किया जा रहा था, वो उन्होंने ही जानबूझ के उन्होंने कहा कि मैं रुकना चाहता हूं बार्सिलोना में कंट्रीब्यूट करूंगा, और एंड प्रूव टू बी द राइट डिसीजन आई वुड से। बिल्कुल सही बात है, जैसे हम वही कह रहे हैं कि प्रीटी मच चैंपियंस इलेक्ट। अच्छा, ओवर द वीकेंड हमने ये भी देखा कि AFC चैंपियंस लीग की जो एलीट कंपटीशन है उसका फाइनल भी खेला गया, और अल अहली ने ये मैच जीता बीटिंग देयर जापानीज काउंटर पार्ट्स। क्विकली जरा उसकी भी हाइलाइट्स देख लेते हैं। जैसे आपने सुना इन द कमेंट्री, सेकंड टाइम इन अ रो AFC एलीट कंपटीशन की जो ट्रॉफी है वो जीतते हैं अल अहली। एंड सम ट्रिविया एज वेल, पिछले हफ्ते क्योंकि दीज गाइज वर गोइंग टू प्ले द फाइनल, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हाउ मेनी अल अहलीज आर देयर। सो बेसिकली द पॉपुलर वंस दैट आर 2 अल अहलीज, एक है सऊदी में, एक है इजिप्ट में, देयर इज आल्सो वन इन द UAE एंड देयर इज आल्सो वन इन कतर एज वेल। अल अहली in Arabic literally translates to the people or the national, so that's a popular name, and a lot of clubs by that name, but the biggest and the ones with the most pedigree are the ones found in Saudi Arabia जिन्होंने ये competition जीता, and the team in Egypt जो pronunciation उनकी ज़्यादातर होती है Al Ahly. They beat the Japanese team कन्विंसिंगली, और जो दूसरा AFC का चैंपियंस लीग का जो B कंपटीशन है वो भी अल नसर एंड गैम्बा ओसाका, एक और जापानीज टीम है, उनके साथ ही है। तो 2 इन कंट्रीज की टीम्स हम देख रहे हैं जो सामने आ रही हैं AFC के अंदर। जी बिल्कुल, एक तो जिद्दा में ये मैच हुआ, होम एडवांटेज ज़रूर था लेकिन मचीडा जो जापानीज टीम है अनबीटन रही है, और यहाँ पे उनको शिकस्त देना, वो भी विद 10 मैन, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, और वो भी एक्स्ट्रा टाइम में जाके। और यहाँ पे अल अहली के अंदर इवान टोनी जो हैं वो मेरा ये ख्याल है क्योंकि रोनाल्डो से ज़्यादा उन्होंने गोल स्कोर किए हैं, इवन लीग में भी ओवरऑल भी, तो गोल्डन बूट के वो ज़रूर नॉमिनी होंगे। 37 गोल्स ऑल टुगेदर, 27 गोल्स इन सऊदी प्रो लीग।
और अगर हम मैच की बात करते हैं, नो डाउट शुरू के अंदर जो ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए वो अल अहली ने किए, जहाँ पे जो है मारेस का एक हाफ चांस था, एक जो है गैरनसन जो ब्राज़ीलियन प्लेयर है उनका एक चांस था, गलीनो का एक चांस, वो तो टूवर्ड्स द वेरी एंड था। लेकिन जो गोल आता है, अच्छा फिर वो आपने वो इंसिडेंट भी देखा, सबने देखा कि जिस तरीके से हेडबट जिडान की पुरानी याद दिला दी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जोर का मारा था और आई थिंक इस पर रेड कार्ड ज़रूर बनता है। लेकिन उसके बाद 10 मैन एक और गैप भी था सेल्विया की जानिब से, जब कॉर्नर लिया जा रहा था, 2 जापानीज प्लेयर्स रैन इनटू ईच अदर। लेकिन यहाँ पे मेंडी को भी क्रेडिट देने की जरूरत है, उन्होंने 2-3 बहुत अच्छे चांसेस किए और मिडफील्ड एंकर रोल प्ले किया कैसिए ने, जिनका गोल भी उनकी तरफ से आता है। तो बैक टू बैक ओवरऑल विक्ट्री है अल अहली की, और राइटली सो। सरप्राइजिंगली रोशन प्रीमियर लीग के अंदर वो आई थिंक 3rd या 4th पर है इस वक्त, एंड वो लीड खेल रहे हैं और अल नासर जो है जो टॉपर है वो बी खेल रही है। एग्जैक्टली वहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है अल्तमश के रेफरीज ने काफ़ी इसमें अपना हाथ निभाया है कि उनको काफ़ी डिसीजन उनके अगेंस्ट गई हैं अल अहली के और उनकी फेवर में पेनल्टीज नहीं दी गई हैं और इस किस्म की कंप्लेन भी की है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अब आई डोंट नो उसका क्या रिजल्ट आता है। बट यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो ये भी PIF ओन क्लब है एंड जो उनके मैनेजर हैं, इट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट, बैक टू बैक चैंपियंस लीग विक्ट्रीज एंड इट्स द फर्स्ट क्लब टू डू इट सिंस अल इत्तेहाद हु डिड इट इन 2005 and 6। तो बड़ी बात है मैं समझता हूँ। और इनकी कोई जो मेन सुपरस्टार प्लेयर्स हैं ना, जो फॉरेन इंपोर्ट्स हैं, वो सारे परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं। लाइक इवान टोनी का हमने जिक्र किया, इतने सारे उनके गोल्स हैं। एडवर्ड मेंडी जो उनके कीपर हैं, मारेज खैर इस गेम के अंदर थोड़े अनोनिमस थे, लेकिन उन्होंने बेसिकली सही मानों में कंट्रीब्यूट किया। और फ्रैंक कैसिया हमने उसको वहां पे भी AC मिलान में देखा, बार्सिलोना के अंदर भी देखा है, ही रियली बॉस द मिडफील्ड। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 घंटा इन्होंने और तकरीबन 1 घंटा विद 10 मैन खेला एंड जो गोल आता है वो लोकल सऊदी प्लेयर थे अल बुरैकान, बिल्कुल वो आके एक शानदार गोल स्कोर करते हैं। तो ये एक सऊदी प्रीमियर लीग के लिए भी सॉर्ट ऑफ एक जीत है कि विनर जो है वो लोकल बंदा आके स्कोर कर रहा है। तो आई एम श्योर इट्स अ ह्यूज डील, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड स्क्वाड एंड अ वेरी वेल रन क्लब। मुझे सिर्फ थोड़ा सा इस बात का कहते हैं ना कि खदशा है, क्योंकि PIF चाह रहा है कि इन क्लब्स को ऑफलोड करे, तो जो नए इन्वेस्टर्स होंगे वो कौन होंगे, और वो चाइनीज सुपर लीग वाला हाल ना हो जाए कि 2-3 सीजन्स के लिए उन्होंने बड़े नाम अट्रैक्ट किए। इट्स नॉट सस्टेनेबल, ये सारे लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं अल्तमश, मतलब तो PIF मतलब खुद फंड कर रहा है तभी ये सस्टेन हो पा रहा है। एब्सोल्युटली, दे आर स्केलिंग बैक ऑन एवरीथिंग। लिव गोल्फ को अगर हम देख लें, स्पोर्टिंग में उसके अंदर उसमें वो स्केल बैक कर रहे हैं। बिल्कुल, वो उसमें ये कि प्लेयर्स तो अट्रैक्ट कर लिए लिव गोल्फ के अंदर, लेकिन फैंस को नहीं अट्रैक्ट कर सके ना, सारा मसला ये है ना, मनी डज नॉट बाय फैंस, बात ये है। सही बात है। चलें जी, टेबल्स पे आते हैं कि लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल्स की क्या सूरत हाल है ऑफ द टॉप 5 leagues. Arsenal are on top, but for how long? They've played one more game than Manchester City, और उसके बाद हैं Manchester United who play tonight versus Brentford। 10 पर हैं Fulham, 9 पर हैं Brentford। Let's go in the next bottom half. वहाँ पे Burnley and Wolves are relegated, but the battle continues between West Ham and Tottenham Hotspur। यहाँ पे बारसा, जैसे हमने बात की, pretty much champions elect, they are done। बहुत ही मुश्किल है कि कुछ कम बैक हो, pretty next to impossible। आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे जो है बायर्न म्यूनिख वो भी ऑलरेडी ये जीत चुके हैं, एंड अब बैटल हो रही है बोरुसिया डॉर्टमुंड लाइप्जिग के दरमियान, who will finish between 2nd and 3rd। एंड इन द सीरिया एज वेल, इंटर मिलान 10 पॉइंट के लीड के साथ सारे फहरिस्त हैं। उसके बाद नेपोली, AC मिलान, जबकि नेपोली वाज first half of the season they were very good, along with AC Milan। And last but not least, PSG are on top, 6 पॉइंट का फ़र्क है between them and Lens। उसके बाद लियोन, तो PSG भी ये जीतेगा, but let's see कि जो बड़ा मैच होने वाला है चैम्पियंस लीग में मिड वीक, PSG वर्सेस बायर्न म्यूनिख, उसमें क्या होगा। एंड जैसे हम सब एक ही बात किए जा रहे हैं कि दैट शुड हैव बीन अ फाइनल, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज गोइंग टू बी अ सेमीफाइनल। एंड yeah, that is that, gentlemen, thank you so much। Any predictions for tonight? United, Brentford, and midweek Champions League ties as well? Well, United Brentford लग ये रहा है कि शायद ड्रॉ की तरफ जाएगा। PSG और बायर्न वाला जो मैच है, कोई प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। मेरा ये ख्याल है कि दोनों टीम्स बहुत ही ज़्यादा इक्विप्ड हैं, और फिर भी अगर कहीं पे मैं समझता हूँ कि एज है तो वो मैं बायर्न म्यूनिख को दूंगा, जिस तरह से फुटबॉल वो खेल रहे हैं।
दूसरी तरफ एटलेटिको मैड्रिड और आर्सेनल वाला जो मैच है उसके अंदर एक बड़ी अच्छी नोइंगली जो एटलेटिको मैड्रिड की कप कंपटीशन में फॉर्म है उसमें यही लग रहा है कि शायद आर्सेनल को वो मुश्किल टाइम देंगे। जी। बड़ी अच्छी मीम चल रही है कि बीच में बॉल पड़ा हुआ है, एथलेटिको इस साइड पे, आर्सेनल इस साइड, दोनों खेल ही नहीं रहे। That could very well be true. सेट पीसेस का इंतजार रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, दोनों टीम बड़ा रिलाई करती है, लेकिन मेरी नजर में तो इट्स गोना बी बायर्न म्यूनिख वर्सेस आर्सेनल द फाइनल, एंड यही मुझे लग रहा है। आर्सेनल टू विन? नहीं, बायर्न म्यूनिख टू विन, वो खैर टाइम विल टेल, बट लीड्स सॉरी क्या है, यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड के अंदर तो आई वुड से यूनाइटेड हैज अ बेटर चांस। परफेक्ट, चलें जी। On that note, we'll take आपसे हम लेंगे इजाज़त। Thank you so much for being with us. इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी on Friday। तब तक के लिए for all your sporting fix, stay tuned to PTV Sports. Hope to see you soon, inshallah. Take care, good night, and Allah Hafiz for now.